गुड इवनिंग, शुभ संध्या मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे पता चला है आप लोगों के ज़रिए कि आप लोगों ने क्षितिज गद्य खंड से पहला चैप्टर जो था वो पूर्ण कर लिया है। अब बच्चों, हम लोगों को भी आप लोगों से जुड़ना है। पहले आप लोग चितयपुर ब्रांच से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी पता चला है कि हम लोग को भी पढ़ाना है। बहुत हर्ष की बात है हमारे लिए। बच्चों, ये कहना चाहेंगे कि आपने जितना भी पढ़ा है, चाहे काव्य खंड से चाहे गद्य खंड से, उसका लिखित प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य मुझे आप भेजें। आगे से अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अगर आप लोगों की कहीं मांग होती है कि मैम पिछला कुछ पढ़ा दीजिए, तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं। देख लेते हैं। आज दिनांक 21/7/2020, कक्षा 9, विषय हिंदी, क्षितिज गद्य खंड से प्रकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है ल्हासा की ओर, जिसे हम बोलेंगे ल्हासा की ओर। आधा ल है, तो इसको आप शुद्ध बोलना सीखिए, ल्हासा की ओर। बच्चों, मैं बता दूं कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। आप जानते हैं कि गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, रिपोर्ट। तो उसी तरह एक निबंध, उसी तरह एक विधा है यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त हम कह सकते हैं कि गद्य साहित्य की वह विधा जिसमें लेखक देश विदेश की यात्रा करके वहाँ से प्राप्त अनुभव को लिपिबद्ध करता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? यात्रा वृत्त कहते हैं। बच्चों, ये यात्रा वृत्त है। इस यात्रा वृत्त के लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अभी पाठ शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान होने के साथ साथ देश विदेश की अनेक भाषाओं के ये विद्वान थे। बच्चों, थोड़ा सा इनका जान लेते हैं। देखिए, सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में अपने ननिहाल में पंदहा जिला के, ठीक है, पंदहा गांव था। ननिहाल में पंदहा, जो कि एक गांव है, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जो पैतृक गांव है वो कनैला है। ठीक है बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। यानी ये गुलाम भारत में पैदा हुए थे और स्वतंत्र भारत को बहुत साहित्यिक विधाओं से समृद्ध करके गए। बच्चों, इनका मूल नाम केदार पांडेय था। अब मैं बता दूं इनके बारे में कि ये केदार पांडेय थे, किंतु सन 1930 ईस्वी में ये श्रीलंका जाकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिए और एक बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म को और ज़्यादा जानने के लिए ये देश विदेश का बहुत ज़्यादा भ्रमण किए। इनके बहुत सी रचनाएं हैं। मुख्य रचनाएं तिब्बत की यात्रा, उसी तिब्बत की यात्रा से ये लिया गया है आपका टॉपिक ल्हासा की ओर। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, और ल्हासा की यात्रा उन्होंने 1930 लगभग में करी थी। सॉरी, 1930 में की थी। और उस समय क्या था, देश गुलाम था और लोगों को चाइना जाने की आज़ादी नहीं थी, तिब्बत जाने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन ये एक बौद्ध भिक्षु के रूप में न जाकर, एक लेखक के रूप में न जाकर, एक भिक्षुक के रूप में, भिखमंगे के रूप में उस समय इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। बच्चों, आप शुरू करने से पहले पाठ को मैं बता दूं कि लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय सुंदर और अच्छे शब्दों में आप लिखकर याद करके मुझे कॉपी पर लिखकर भेजेंगे। अब आते हैं हम अपने विषय वस्तु ल्हासा की ओर। पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। अब प्रथम यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि इन्होंने तिब्बत की 2 या 3 बार यात्राएं की हैं। तो प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। बच्चों, देख लीजिए, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में यानी नकली वेश में
की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं लासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि ये एक यात्रा वृत्त है। यहाँ अगर आपका ध्यान हटा तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा अध्याय, इसलिए ध्यान दें। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता, देखिए, फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। मतलब इसी रास्ते से व्यापार होता था, नेपाल से तिब्बत, बल्कि नेपाल तिब्बत भारत, यही एक रास्ता व्यापारिक रास्ता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। हाँ बच्चों, ये एक सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जगह जगह क्या बने हुए हैं? फौजी चौकियाँ और किले, और इन किलों में और चौकियों में पहले चीनी पलटन यानी चाइना की सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। बहुत से दुर्ग महल किले जो भी थे किले वो गिर गए हैं, और जिस समय ये गए थे वहाँ किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था और कुछ घर, वही थोड़े बहुत घर आबाद दिखाई पड़ते। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब त्यागा हुआ, चीनियों द्वारा त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। ये लेखक वहाँ चाय पीने के लिए ठहरा। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। देखिए, अब रास्ते में और तिब्बत में पड़ने वाली तकलीफ़ों के बारे में बता रहे हैं लेखक, और कुछ आराम की बातें भी। भाई, कहीं भी हम जाते हैं तो कहीं थोड़ा हमें आराम होता है तो कुछ तकलीफ़ भी होती है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ है तिब्बत में कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। वहाँ की औरतें घूंघट नहीं करती, पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। अब बहुत जो निम्न कोटि के भिखमंगे होते हैं उन्हें बस लोग घर में नहीं आने देते, अन्यथा कोई भी वहाँ के घरों में आराम से जा सकता था, चाय नाश्ता मांग के कर सकता था। लेकिन जो निम्न कोटि के भिखमंगे थे उनको बस घर में जाना अलाउड नहीं था। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। ऐसी परंपरा थी कि बहुत रोक टोक नहीं थी। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित क्यों न हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। आप चाय की पत्ती ले जाके दे सकते हैं और चाय बनाने की फरमाइश कर सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, आप लोग खासियत देखते जाइए, में रख के आपको देगी। बच्चों, आगे का हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे।